हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। देखिए प्रदीप मिश्रा का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। राधे राधे। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को कह रहे, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में मां की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों को? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। मैं मीनाक्षी विजय, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। पत्र एलईडीओं पर चल रहे होंगे, चल रहे हैं पत्र, एलईडीओं पर चालू है, पत्र दिख रहा है एलईडीओं पे आप लोगों को? आवाज तो बोलो, ठीक है। आस्था चैनल पे भी पत्र चालू हैं। पत्रों को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय, कोटा राजस्थान निवासी हूं, एक तलाकशुदा महिला हूं। मेरा एक बेटा रुद्र विजय है जो अभी कक्षा 10वीं में एग्जाम दे चुका है। गुरुदेव, मेरे जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं। 2020 से पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन कुछ नहीं बचना, सब आगे क्या करूं
कुछ समझ नहीं आता था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किसी कारणवश 2014 में मेरा तलाक हो गया था। तब लगा बेटे को कैसे पालूंगी, बहुत परेशानी की जिंदगी जी, बहुत परेशानी। 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा की कृपा से अगली कथा सुनने के लिए मैं जयपुर के इसी आनंद में जयपुर नगर में पहुंच गई। जब पिछले वर्ष आपकी जयपुर में कथा थी तब मैं कथा सुनने के लिए आई और भरोसा मैंने शिव पर किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है क्या, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने, मैंने जयपुर के पंडाल में कथा सुनी थी और वहां की मिट्टी को नमन कर कर गई थी। आज बाबा ने 15 साल के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। ये शिव शंकर की उदार। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़िए और उसको गुनगुनाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध, कहीं बैठी हो दीदी, अगर जहाँ बैठी हो, मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो, आप ही हैं, हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास की, पूरी पुराण। 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता। तीसरे नंबर पर बेटी। चौथे नंबर पर, और जितने भी बैठी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ। प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति।